दोस्तों, ईरान इजराइल का युद्ध तो थम चुका है, लेकिन ईरान अब बातों की मार मार रहा है। ईरान ने अब कहा है कि इजराइल के पास अपने डैडी के पास भागने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। मतलब अब इस युद्ध में जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। दोस्तों, दरअसल ईरान ने ये बात इसलिए कही क्योंकि कुछ दिन पहले ट्रंप ने कहा था ईरान इजराइल स्कूल के बच्चों की तरह लड़ रहे हैं, जिस पर नाटो महासचिव मार्क रूटे ने कहा फिर डैडी यानी कि बाप को डांटना भी पड़ता है। जी हाँ, ये सब इंटरनेशनल लेवल पर हो रहा है और ये बात नाटो के महासचिव कह रहे हैं। पॉइंट ये है दोस्तों, दरअसल दोस्तों नाटो समिट के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा कि इजराइल और ईरान स्कूल के दो बच्चों की तरह लड़ रहे हैं और कभी कभी उन्हें काबू में लाने के लिए कड़े शब्दों की जरूरत होती है। ट्रंप के इस बयान की चुटकी लेते हुए नाटो महासचिव मार्क रूटे ने कहा फिर डैडी को डांटना भी पड़ता है। अब आप सोच कर देखिए ये चीजें कहां हो रही है, कितनी मौतें हो चुकी है इस लड़ाई में और उसके बाद इस तरह की बातें हो रही है। दोस्तों, ट्रंप ने कुछ दिन पहले अपने लाइव इंटरव्यू में गाली का भी प्रयोग किया था और उसके बाद उसको सही भी ठहराया था और कहा था कि कभी कभी आपको एक विशेष शब्द का उपयोग करना ही पड़ता है। आप इसी से सोच कर देखिए। दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका ने इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर कराया था। ईरान और इजराइल के युद्ध में अमेरिका भी कूद पड़ा था, यहां तक कि उसने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर बम भी बरसाए थे। इसके अगले ही दिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर के लिए ऐलान किया था। अब दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बाद अगारची ने एक्स पर पोस्ट किया है। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि महान और ताकतवर ईरानी लोगों ने दुनिया को दिखा दिया, आखिर इजरायली शासन के पास कोई रास्ता नहीं बचा और उन्हें भागकर डैडी की शरण लेनी पड़ी। उन्होंने आगे ये भी लिखा कि हम लोग धमकियों और अपमान को बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। हमारी मिसाइलों ने उन्हें नतमस्तक होने पर मजबूर कर दिया। अपनी पोस्ट में अगारची ने यह भी लिखा कि ईरान को अपनी और अपनी आज़ादी की वैल्यू पता है। हम किसी दूसरे देश को अपनी तकदीर तय नहीं करने देंगे। वहीं इसके बाद अरागाची ने डोनाल्ड ट्रंप को भी लगे हाथों सुना दिया। उन्होंने लिखा कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डील को लेकर सिंसियर थे तो उन्हें खामनेई के खिलाफ अपमानजनक बातें नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर देश अपनी वास्तविक क्षमताएं उजागर करने में संकोच नहीं करेगा, इसके बाद ईरान की ताकत को लेकर जो भ्रम है वो खत्म हो जाएगा। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये लड़ाई अभी तक पूरी तरह से ठंडी भी नहीं हुई है। अरागाची का ये भी बयान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के कुछ घंटे के बाद आया। दोस्तों, आपको बता दें कि खामनेई ने अपने भाषण में यह भी कहा कि ट्रंप ने घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। खामेनेई का कहना है कि उन्होंने अमेरिका की अकड़ तोड़ डाली है। दोस्तों, खामेनेई के बयान का जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा कि सर्वोच्च नेता का दावा झूठा है कि ईरान ने इजराइल के साथ युद्ध जीत लिया है। ट्रंप ने कहा कि खामेनेई को पता था कि उनका बयान झूठा था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें खूब पता था कि खामनेई किस जगह छिपे थे। साथ ही ट्रंप ने यह भी जोड़ा कि उन्होंने इजराइल और अमेरिकी सशस्त्र बलों को अनुमति नहीं दी। उन्होंने खामनेई की तरफ इशारा करते हुए ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि मैंने उन्हें एक बहुत ही बदसूरत और अपमानजनक मौत से बचाया। दोस्तों, अब उन्हें मुझे शुक्रिया कहने की ज़रूरत नहीं, ये बात कही थी ट्रंप ने, जिसके बाद एक तरह से ईरान और अमेरिका के बीच लड़ाई शुरू हो गई। फिर उसके बाद किसी तरीके से एक तरह से आप कह सकते हैं कि सीज फायर किया गया, जिसके बाद अब ये वॉर जो है एक तरह से शीत युद्ध में बदल चुका है। मतलब जुबानी जंग चल रही है। फिलहाल इस मामले में आपको बता दें कि ईरान की तरफ एक तरह से कह सकते हैं कि चाइना और रशिया पूरी तरह से हर वक्त जुड़ा रहा। वो दोनों देश पूरी तरह से सपोर्ट में रहे। वहीं अगर बात करें तो इजराइल की, तो इजराइल के सपोर्ट में अमेरिका खुलकर आया और उसके बाद फिलहाल सीज फायर हो चुका है। और ये जो लड़ाई थी मेनली दोस्तों, ये थी ईरान जो अपना परमाणु बम बनाने की तैयारी कर रहा है। एक तरह से जो कहा जा रहा है, जो दावा किया जा रहा है, उसी को रोकने के लिए ये हमला 13 तारीख को, इसी महीने की 13 तारीख को इजराइल ने किया था। फोर्डो हो गया, नतांज हो गया, ये जगह हैं जहां आरोप लगा था कि ईरान जो है अपना परमाणु
हथियार बना रहा है, मतलब वो परमाणु ठिकाने थे जहां अचानक से इजराइल ने हमला कर दिया, जिसके बाद मामला बढ़ता चला गया और इस मामले में ईरान ने ताबड़तोड़ जवाब दिए। मतलब एक तरीके से कहा जा सकता है कि इजराइल ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अगर उसको हल्का सा चपत लगाएंगे तो वो पूरी तरह से उखड़ जाएगा और इस तरीके से हमला करना शुरू कर देगा। उसके बाद कई तरह के मामले सामने आए। लगातार ईरान जो है इजराइल पर बम बरसाता रहा, लोग बंकरों में भागते नजर आए। हालांकि दो तरफा वॉर होता रहा और फिर बीच में अमेरिका कूदा। अमेरिका के कूदने के बाद जो है मामला और बढ़ा। अमेरिका ने भी हवाई हमला एक तरह से कर दिया ईरान के ऊपर और ठीक अगले दिन फिर सीज फायर हो गया। वहीं उसके बाद अमेरिका और इजराइल ने ये बात कह दी कि पूरी तरह से परमाणु ठिकाने जो हैं ईरान के तबाह हो चुके हैं। लेकिन फिर उसी के बाद रिपोर्ट सामने आई कि ईरान का जो परमाणु हथियार बनाने का जो ठिकाना है वो सही सलामत है। एक्चुअली वहाँ से जो यूरेनियम है वो हटा दिया गया था, करीब 400 केजी जो बताया जा रहा है, जो खुद यूएस के उपराष्ट्रपति ने कही कि हटा दिया गया है, वहाँ से हटा दिया है ईरान ने। और ईरान ने भी कहा कि हम इस प्रोजेक्ट को नहीं रोकेंगे। तो कुल मिलाकर ये लड़ाई शुरू हुई थी कि परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा ईरान को, अमेरिका और इजराइल ने कहा था। लेकिन ईरान का कहना है कि वो इस लड़ाई में उसकी जीत हुई है, न उसका परमाणु हथियार बनाने का प्रोजेक्ट रुका है और उसने इजराइल को मज़ा भी चखा दिया है। दोस्तों, इस पूरी लड़ाई पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।